हेलो दोस्तों, आइए आज हिंदी के वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं जिनका एग्ज़ाम 2024 में उनके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता होगा कि सभी विषय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है और मैथ का चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आइए समय का देरी नहीं करते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जनता शब्द में पढ़ते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ता। क्वेश्चन नंबर 2, देहचोर शब्द कौन समास है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, असुर शब्द का पर्यायवाची है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दानव। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एकता शब्द का विलोम है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनेकता। ऑप्शन नंबर सी, अनेकता। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर। ऑप्शन डी, चंद्रशेखर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक कार्य से दो लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आटा शब्द है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। ऑप्शन बी, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 9, पंख शब्द है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 10, चौराहा शब्द कौन सा समास है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिग्गू। ऑप्शन नंबर सी, दिग्गू। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ईश्वर पटेलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है तो इसका आंसर होगा सामाजिक। आंसर होगा सामाजिक। ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अगले दिन सीता ने क्या किया तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, घर छोड़ दी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तेज बुखार के कारण। ऑप्शन सी, तेज बुखार के कारण। क्वेश्चन नंबर 15, मंगू कब से पागल है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जन्म से। ऑप्शन डी, जन्म से। चलिए 16 नंबर, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बांध कर। ऑप्शन ए, बांध कर। क्वेश्चन नंबर 17, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजिस्ट्रेट से। ऑप्शन नंबर बी, मजिस्ट्रेट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुहाल में। ऑप्शन नंबर बी, गुहाल में। क्वेश्चन नंबर 19, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बिरजू की पत्नी पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 20, बल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पार्वती को लेकर मदुरई जाने को कहा था तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गांव के। क्वेश्चन नंबर 21, उदय शब्द का विशेषण है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदित। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में, पानी शब्द कौन संज्ञा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रववाचक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में चलते हैं। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
पीत प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, संयोग शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सबल, ऑप्शन नंबर बी सबल। क्वेश्चन नंबर 25, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक, ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलार कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मगम्मा, ऑप्शन नंबर ए मगम्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डरते विश्वास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दलाई बांध की, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गौशाला की, ऑप्शन नंबर बी गौशाला की। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परा अधीन, ऑप्शन नंबर बी परा अधीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हानि पहुंचाने का यत्न करना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दंत, छ का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन नंबर डी दंत। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 34, महोजस्वी का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाजोड़ ओजस्वी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुनी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, नारी शब्द है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में, वह देखता है किस काल का उदाहरण है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 40, विमुख शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी और बी। क्वेश्चन नंबर 41, मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निजवाचक। क्वेश्चन है मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी निजवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर बी संख्यावाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, परिजन शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परी, ऑप्शन नंबर सी परी। क्वेश्चन नंबर 44, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी या, ऑप्शन नंबर डी या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में, भाई बहन शब्द कौन समास है,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, कलंक शब्द का विशेषण है। 46 का ऑप्शन होगा ए, कलंकित। ऑप्शन नंबर ए, कलंकित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, उसने अपने मित्र को साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य। लिखा हुआ उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ऑप्शन नंबर ए, यह सही वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, कपड़ा शब्द क्या पर्यायवाची है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पट। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है तो ऑप्शन हो नंबर सी, पट। चलिए आज 50 को VVI ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।